जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू WP एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये डिस्कस हुआ था हमारी लास्ट वेब डिज़ाइन लाइव वेब डिज़ाइन जो सीज़न है उसके एपिसोड 10 में, जो कि फिर ऑनलाइन काम करते वक्त कुछ मसले मसाइल आए कोड में और इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसको मैं जो है वो आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो ये ट्यूटोरियल आपके सामने है। इसमें हम एलिमेंटर के कस्टम विजिट्स बनाना सीखने जा रहे हैं, जो कि आप एक प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए ही ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अपने कोड को एक वर्किंग फंक्शनल एलिमेंटर विजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। उसके लिए जो HTML CSS, अगर आप लाइव स्ट्रीम आपने देखी थी या उस स्ट्रीम का हिस्सा थे, तो आपको याद होगा कि ये हमारे पास एक HTML CSS है। HTML CSS से बना हुआ टेस्टिमोनियल स्लाइडर है। बाय डिफ़ॉल्ट आप एलिमेंटर के डिफरेंट एड ऑन्स आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स में अगर इस तरह का टेस्टिमोनियल स्लाइडर आ गया है और वो आपको विजेट ढूंढना पड़ेगा कि कोई एड ऑन ढूंढें, तो उसको आप फिर इस्तेमाल करें अपने प्रोजेक्ट में। तो उससे बचने के लिए एलिमेंटर का एक ऐड ऑन है जिसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि आप मल्टीपल ऐड ऑन ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंटर के साथ अपने इंस्टॉल ना करें। उसकी बजाय आप HTML CSS का कोड जनरेट करें, या आपको जनरेटेड कोड पेन वगैरह से गिटहब से काफ़ी सारी जगह से आपको HTML CSS के कोड्स मिल जाते हैं। अगर आप कोड पेन पर आएंगे और अगर आप देखना चाह रहे हैं कोई अमेजिंग कोड्स हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स के, जैसे ये बटन्स हैं इस तरह के, और इस तरह के आपको HTML CSS के कोड्स जो हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। तो आप किसी भी HTML CSS के कोड को अब एलिमेंटर का विजिट कैसे बनाएंगे, वो हमारा पार्ट इस ये जो ट्यूटोरियल है इसका मकसद है। ये HTML CSS मैंने कोड पेन से ही हासिल की है, और इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। थोड़ा सा लेआउट और इसकी जो एडजस्टमेंट है HTML CSS की, वो मैंने एडजस्ट की है। इसका कोड हम ओपन कर लेते हैं ताकि हमें जो कोड हमने मूव करना है यहाँ पर, उसको हम ओपन कर लें। ये हमारे पास कोड है, ये सारा वो कोड है जिससे वो HTML CSS हमारे पास जनरेटेड है। ये जो हमारा एंड रिज़ल्ट है उसमें ये तीन फाइल्स हैं हमारे पास। इसमें HTML है, इसमें उसकी जावास्क्रिप्ट है जो उसको रन कर रही है, और ये उसकी CSS है जिसमें जो उसकी सारी स्टाइलिंग मैनेज कर रही है। अब हमने इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना है और एक एलिमेंटर का विजेट बनाना है। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्विकली प्लगइन्स में आएं और ऐड न्यू पे क्लिक करें, और यहाँ पर आपने जो एड ऑन इंस्टॉल करना है वो है अनलिमिटेड एलिमेंट्स। थोड़ा सा माइक की वजह से मुझे कीबोर्ड का वो मसला हो रहा है, वीडियो साथ जो है वो बना रहा हूँ इस वजह से। ओके, इस प्लगइन को आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लें, इसको स्किप कर लें। ओके, यहाँ पर एक तो आपको काफ़ी सारे इनके बने बनाए फ्री और प्रीमियम विजेट्स मिलते हैं जो ये बना रहे होते हैं। डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर इनके विजेट्स में इजाफा होता जा रहा है फ्री और पेड में। इसमें से भी आप काफ़ी सारे देख सकते हैं, अमेजिंग स्लाइडर वगैरह और इस तरह के विजेट्स। तो हम बढ़ते हैं क्विकली अपना विजेट कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ये लेफ्ट साइड पर कैटेगरीज हैं, आप अपनी कैटेगरी बना लें। मैं इसको कह लेता हूँ, ताकि अगर कोई और भी विजिट के ट्यूटोरियल में बनाऊंगा काफ़ी सारे दूसरे कोड पेन वगैरह से आपको इस्तेमाल करना और डिफरेंट कोड्स को विजिट में कन्वर्ट करना, इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे, या ताकि इस कैटेगरी में फिर हम बनाते जाएंगे। यही इंस्टॉलेशन मैं यूज़ कर लूँगा। ओके, तो इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं जो हमने कैटेगरी बनाई है यहाँ पर। ये WPAC विजेट्स हमारी कैटेगरी है। अब यहाँ पर हमने एक नया विजेट पहले क्रिएट करना है। ऐड विजेट पे क्लिक करें और यहाँ पर विजेट को टाइटल दे लें। इसको मैं कह लेता हूँ WPAC टेस्टिमोनियल्स। यहाँ पर आप विजेट, उसका विजेट जो नेम है, जो आईडी बनेगी उसकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसको आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ओके,
इसके बाद इस विजिट को ऐड करते हैं। अब यहाँ पर इसकी बेसिक सेटिंग सबसे पहले होगी, एडिट पे क्लिक करें और ये आपके सामने आपका अब विजिट है, जिसमें इसका ये नेम और आईडी आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। और डायनामिक कंटेंट के लिए नहीं बना रहे, यहाँ पर आप लिंक दे सकते हैं कि अगर आप अपने विजिट के लिए हेल्प या डॉक्यूमेंटेशन का कोई लिंक यूज़र को देना चाह रहे हैं, लिंक प्रीव्यू जो विजिट का प्रीव्यू जो देना चाह रहे हैं डेमो के लिए। और एक और ऑप्शन है कि आप प्रीव्यू अंडरस्कोर एड ऑन डॉट जेपीजी पीएनजी या जिफ की फाइल को अगर एसेट्स के जो एसेट्स का फोल्डर आप इसे सेट करेंगे उसमें अपलोड कर देते हैं, तो जो हमने शुरू में देखा था विजिट्स का प्रीव्यू आ रहा है, आपके विजिट का भी प्रीव्यू उसी तरह आएगा, वो भी हम लगाएंगे। और यहाँ से आप विजिट के लिए आइकन चूज़ कर लें। मैं कोई स्लाइडर का आइकन सर्च कर लेता हूँ, ये ओके। ये है बेसिक सेटिंग, साथ साथ आप अपडेट करते रहें क्योंकि किसी वजह से पेज रीलोड हो गया तो आपके चेंजेस जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। एट्रीब्यूट्स में अब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लें एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। मैं साथ आपको एक पेज बनाकर वहाँ पर, ये मैंने एक ऑलरेडी पेज बनाया भी हुआ है जो स्ट्रीम के दौरान ही बनाया था, इसको ज़रा एडिट विद एलिमेंटर करें इस पेज को। ये कुछ डेटा जो है वो आ रहा है, चूँकि विजिट मैंने डिलीट किया है लेकिन उसका एग्जिस्टिंग डिबगिंग वगैरह ऑन है, उसको मैं ज़रा ऑफ कर लूँ। विजिट को एडिट करेंगे क्योंकि मैंने वही नेमिंग रखी है तो मेरे पास विजिट वही आ रहा था, इसको मैं एक दफ़ा ज़रा डिलीट कर लूँ। ओके, तो जब आपका विजिट क्रिएट हो जाता है यहाँ पर आपके पास विजिट्स पैनल में ये टेस्टिमोनियल्स विजिट आ जाता है, जो भी आप विजिट नेम रखेंगे या जो उसका, ये देखिए उसका आइकन भी आ रहा है। अब इसको जब हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, अब विजिट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इनको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। ये एट्रीब्यूट्स आपके विजिट के मेन एट्रीब्यूट्स हैं और ये अगर आप उसकी फर्दर जो आइटम्स बनेगी उनके एट्रीब्यूट होंगे। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, यहाँ पर अगर मैं एलिमेंटर का कोई भी डिफ़ॉल्ट विजिट लेकर आता हूँ, जैसे ये है आइकन्स लिस्ट, ओके, इसको अंडरस्टैंड कर लें एक दफ़ा। ये आपके जो विजिट है उसकी ये पैनल है जिसमें ये उसके विजिट का मेन एट्रीब्यूट है जो लेआउट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या है कि उस विजिट की जो आपने ऑप्शंस असाइन करनी है, उससे कोई जो फील्ड्स आपने लगानी है वो कोई किसी भी किस्म के फॉर्म फील्ड हो सकती है, वो चेकबॉक्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वो भी हम ऐड करते हुए देखते हैं, किसी भी किस्म का हो सकता है। ये आपके पास सेक्शंस होते हैं, जैसे ये कंटेंट का सेक्शन है, ये स्टाइल का सेक्शन है, ये एडवांस का सेक्शन है। इसी तरह यहाँ पर ये बता रहा है कंटेंट के अंदर आप सेक्शंस बना सकते हैं, स्टाइल्स के टैब में आपसे ये दो टैब्स हैं कंटेंट की और स्टाइल के, और उसके अंदर आप फर्दर सेक्शंस बना सकते हैं। जैसे इस विजिट में कंटेंट की टैब में आइकन्स लिस्ट का एक सेक्शन बना हुआ है, एक फर्दर आप सेक्शन और बना सकते हैं, फर्दर आप सेक्शन और सो ऑन बना सकते हैं, यहाँ पर आप सेक्शंस बना सकते हैं। और आइटम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि ये इसमें ये हम विजिट ऐसा बनाने जा रहे हैं जिसमें मल्टीपल आइटम्स होंगे, तो आइटम में आइटम के अंदर फिर आप देखें उसका जो ये टेक्स्ट आपने जो ऐड करना है, उसका जो आइकन चूज़ करना है और उसको जो लिंक लगाना है, ये तीन आपके एट्रीब्यूट्स हैं या तीन वैल्यू इनपुट्स हैं या तीन ऑप्शंस हैं जो उस पर्टिकुलर आइटम के लिए आप यूज़र को आप इस विजिट में दी गई हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी जो एट्रीब्यूट्स और आइटम्स के लिए एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे। अब इसमें हमारे पास मेन एट्रीब्यूट एक ही होगा जो इस हेडिंग टेक्स्ट को हम यूज़र से इनपुट लेंगे, वो चेंज कर सके। आइटम लेवल पर हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसमें पर्सन की इमेज होगी, नेम होगा, टेस्टिमोनियल होगा और उसकी रेटिंग की जो वैल्यू है, ये चार हमारे पास मेन आइटम के एट्रीब्यूट्स बनेंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले जो मेन एट्रीब्यूट है विजिट लेवल पर वो ऐड करते हैं जो कि एक टेक्स्ट फील्ड होगी और इसको हम कह लेते हैं विजिट टाइटल। और इसकी
फ़ॉन्ट स्टाइलिंग की, अब आप यहाँ से अगर इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो फ्रंट एंड पर यूज़र को जो टेक्स्ट आ रहा है उसका फ़ॉन्ट स्टाइल साइज़ वगैरह चेंज करने की ऑप्शन मिल जाएगी। और उसके बाद प्लेस होल्डर टेक्स्ट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप उसे बता सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहीं से ले लेते हैं। ओके, और प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी आप दे सकते हैं। अब आप इस एट्रीब्यूट को ऐड कर दें। उसके बाद आइटम एट्रीब्यूट्स पर आ जाते हैं। अब आप पहले इसके लिए आइटम्स इनेबल करें कि ये जो विजिट है इसमें आइटम्स मौजूद हैं या आइटम्स अवेलेबल हैं। तो ये टाइटल का जो बना हुआ है इसे हम कह लेते हैं पर्सन नेम। नेम उसका टाइटल ही रहने देते हैं। और इसका भी फॉन्ट स्टाइलिंग की ऑप्शन दे दें यूज़र को। प्लेस होल्डर टेक्स्ट आप दे सकते हैं। अपडेट कर देते हैं इसे। अब आप एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमने ऐड करना है। ये हमारे पास इमेज होगी, मीडिया पर्सन इमेज। और डिफ़ॉल्ट इमेज आप इसे कोई सेट कर सकते हैं। उसके लिए एसेट्स का फोल्डर लिंक करना होगा, वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। यहाँ पर इमेज टाइप जो है वो मीडिया। ओके, इमेज के बाद अब आ जाता है हमारे पास टेस्टिमोनियल टेक्स्ट। ये हमारे पास जो फील्ड होगी वो टेक्स्ट एरिया होगा। इसमें देख रहे हैं काफ़ी सारी फ्री हैं और काफ़ी सारे जो फील्ड्स हैं वो आपको इनके प्रो वर्जन के साथ मिलती हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहीं से यही दे देते हैं। कोड से ले लेते हैं यहाँ से अगर कॉपी नहीं हो रही, कि उसके ऊपर वो ड्रैग वाला फीचर लगा हुआ है। ओके, तो ये आपके पास इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई। और इसकी भी फॉन्ट स्टाइलिंग की ऑप्शन दे देते हैं, ऐड एट्रीब्यूट। ओके, अब आ जाएगी रेटिंग वैल्यू। वो हमारे पास नंबर फील्ड होगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 5 रख देते हैं, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 5। के यूज़र ये 5 से भी, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही नहीं बनता, 0 to 5 जो है वो रेटिंग आपने जो है वो असाइन करनी है। और इसको अब आप ऐड एट्रीब्यूट कर दें। ये हमारे पास अब विजेट की जो आइटम एट्रीब्यूट्स हैं, आइटम ऑप्शंस हैं जो हमने इनपुट्स लेनी है यूज़र से, वो यहाँ पर हमारे पास आ गए। इसको एक दफ़ा अपडेट करते हैं और यहाँ से इस पेज को रीलोड करके दोबारा से विजिट ऐड करते हैं और देखते हैं कि जो हमने ऑप्शंस क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर हमारे पास आई हैं या नहीं, ताकि साथ साथ टेस्ट करते जाएं। और ओके, ये हमारे पास विजिट है और ये यही विजिट टाइटल आपके पास आ गया। यहाँ से यूज़र अब जो है वो टाइटल चेंज कर सकता है। और अब ये हमारे पास एक आइटम्स की फील्ड आ गई। अब देखिए कंटेंट के अंदर आपके पास जनरल है और आइटम्स हैं और एडवांस्ड है। एडवांस्ड में इनका अपना ही ऑप्शन होती है डिबगिंग वगैरह इनेबल करने के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए जैसे ही आपने आइटम पे क्लिक किया तो ये इनर फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स हमारे पास उस पर आइटम के आ गए, जो कि यहाँ पर फिर हम कोड में डिस्प्ले करवाएंगे। पर्सन नेम आ गया, इमेज आ गया और उसका टेक्स्ट आ गया। इसमें डमी टेक्स्ट मौजूद है। इस तरह से हम मल्टीपल आइटम्स जो हैं वो क्रिएट करते जाएंगे। अब हमने इसकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कैसे करनी है, उसके लिए आप टैब बाय टैब आते जाएं। सबसे पहले यहाँ पर HTML आएगी। यहाँ पर आपकी जो विजिट की मेन HTML है वो आएगी, जो उसके कंटेनर्स हैं। और यहाँ पर आइटम, सिंगल आइटम के लिए जो HTML जनरेट हो रही है वो यहाँ पर आएगी और फिर इसके अंदर वो लूप में हमारे पास रिपीट हो जाती है। तो मैं यहाँ से कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से ये सारी चीज़ों में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिंपली स्टाइल की फाइल इंक्लूड हो रही है, ऑल का कैरोसेल इंक्लूड हो रहा है, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी
और फॉन्ट ऑसम वगैरह और ऑल कैरोसेल वगैरह इंक्लूड हो रहा है। तो ये हम वहाँ पर विजिट की सेटिंग्स में इंक्लूड करेंगे। जो यहाँ से चीज़ कॉपी करने वाली है वो है ये आइटम का कोड, पर कमेंटिंग यहाँ पर हुई है हमारे पास। इसको कट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आएगा आपका, सॉरी आइटम 2 में कर रहे हैं, आइटम का HTML कोड जो पर आइटम के लिए रिपीट होना है। और उसके बाद यहाँ से अब मैं इसको ये सेकंड मैंने 2 आइटम्स ऐड की थी, इनको रिमूव कर देता हूँ। अब ये सारा कोड आपका जाएगा विजिट में, जो विजिट के HTML है। ओके, अब आप इसको बताएंगे कैसे कि यहाँ पर ये वाली HTML आपने रिपीट करनी है या इंक्लूड करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपके पास ये 2 बॉक्सेस हैं, आइटम HTML और आइटम HTML2 के। आप 2 किस्म की, अगर आप मल्टीपल कोई ऐसा कोड आपको मिला है जिसमें आइटम्स जो हैं वो फर्स्ट लास्ट या इस तरह से कोई कोड इस तरह का है जो आप 2 बॉक्सेस में रखना चाह रहे हैं और उसको 2 जगह पर रिपीट करना चाह रहे हैं, तो आप इन 2 बॉक्सेस में रख सकते हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट अभी फ़िलहाल आइटम की सिंगल HTML के साथ ही है। अब यहाँ पर आप बताएंगे कैसे ये 2 आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं वेरिएबल्स, जिसमें आप पुट आइटम्स, अगर आप इस बॉक्स की आइटम्स को यहाँ रखना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये कोड ऐड कर देंगे। अगर आप सेकंड बॉक्स की आइटम्स जहाँ पर रखना चाह रहे हैं उसके लिए इस कोड को ऐड कर देंगे। मैं इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये आ गया, और ये कमेंट है, इसे आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर अब आपकी आइटम्स आएंगी। अब जो आपने एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इस टेक्स्ट की जगह हमने वो जो यूज़र इनपुट है वो लेकर आनी है। उसके लिए जो आप विजिट लेवल पर एट्रीब्यूट्स करेंगे, बनाएंगे, वो यहाँ पर आएंगे आपके पास, और जो आइटम लेवल पर एट्रीब्यूट्स बनाएंगे वो आपके पास यहाँ पर आएंगे। ये आप देख सकते हैं नए वेरिएबल्स आपके पास आ गए हैं जिनकी वैल्यूज़ को आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये विजिट टाइटल है, इसको मैं इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर विजिट टाइटल आएगा। अब यहाँ पर भी आप कंटेंट को रिप्लेस करते जाएं, जैसे इमेज है, इमेज के साथ इमेज का आपने टैग वैसे ही रहने देना है। सिर्फ इमेज के सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर एक्चुअल जो इमेज का पाथ प्रिंट होना है वहाँ पर आप, यहाँ पर पर्सन इमेज की आपके पास ऑप्शन आ रही है, और इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, इंटरनल एट्रीब्यूट्स, सब एलिमेंट्स आप इन्हें कह सकते हैं, कि जिनको आप फिर फर्दर इनमें से एक्सप्लोर करके अगर आपने कोई सिर्फ थंबनेल साइज डिस्प्ले करवाना है या इस तरह से तो आप कर सकते हैं। तो मैं पर्सन डॉट इमेज के मेन जो वेरिएबल है उसी को प्रिंट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप नेम का एट्रीब्यूट ले आए जो कि टाइटल के वेरिएबल में अवेलेबल है वैल्यू। उसके बाद जो टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर आप टेस्टिमोनियल टेक्स्ट वाला जो आपके पास वेरिएबल है इसको प्रिंट कर लें। उसके बाद ये आपके पास उसकी रेटिंग वैल्यू या स्टार वैल्यू आ रही है, वो रेटिंग वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दें। अब आप कर दें इसको अपडेट। अब अगर हम इसको अपडेट करके प्रीव्यू लेते हैं तो आई होप जितना ये डाटा है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये देखें जो डाटा है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट जब हम ऐड करेंगे तब ये इसका स्टाइल भी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। CSS में आए सबसे पहले, और जो CSS का कोड है वो यहाँ से कॉपी कर लें। ये 2 बॉडी और ये चीज़ें नहीं करेंगे क्योंकि ओवरऑल फिर आपकी थीम और उसको इफेक्ट करेंगे। इससे ऑनवर्ड जो ये तो सिर्फ लोकल पर जो फाइल है उसके प्रीव्यू के लिए ये कुछ रीसेट्स होते हैं HTML के, मार्जिन पैडिंग वगैरह, और ये डिफ़ॉल्ट्स हैं, इनको हम रहने देंगे। जो बाकी CSS है सारी वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इसमें भी आपके पास पर आइटम बेस पर जो CSS है स्पेसिफिक जनरेट हो रही है उसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग फंक्शंस के लिए। यानी कि अगर आप ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ID वगैरह इंक्लूड करनी है, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड, और इस तरह से कोई CSS स्पेसिफिक आइटम लेवल पर इम्प्लीमेंट करनी है तो आप इस कोड को इसमें से सेपरेट कर लें ताकि वो पर आइटम बेस पर वो CSS इम्प्लीमेंट हो रही हो। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जावास्क्रिप्ट में आते हैं
और यहाँ से जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ सा कोड है हमारे पास, इसमें भी आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, नंबर ऑफ आइटम्स, नेविगेशन ट्रू फॉल्स, डॉट्स ट्रू फॉल्स, ऑटो प्ले, लूप, और इस तरह की ये जो ऑप्शंस ट्रू फॉल्स हैं इनको आप एट्रीब्यूट्स बनाकर विजिट लेवल पर उनको यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट लेकर आ सकते हैं। ये भी एक दो चीज़ें देख लेंगे अगर हमें टाइम मिलता है इसमें। अब सिंपली आप इसको अपडेट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है, जितनी भी इसको CSS, जावास्क्रिप्ट और लाइब्रेरीज थर्ड पार्टी रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि ये ऑल कैरूसल है और इसको jQuery की लाइब्रेरी या आपको मोस्टली यहाँ पर लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। jQuery ऐड करनी है, फॉन्ट ऑसम हमने इस्तेमाल किए हुए उनको ऐड कर लें, और ऑल कैरूसल इसको आप यहीं से ऐड कर दें। कोड में आपको मैनुअल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी स्क्रिप्ट या CSS इस्तेमाल की हुई है, CSS तो आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट के आपने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंक्लूड करनी है, तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे अपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर और यहाँ से उनको सिलेक्ट करके इंक्लूड करते जाएंगे। अब एसेट्स का फोल्डर कैसे बनाएंगे, इसको मैं एक दफ़ा अपडेट कर लूँ। एसेट्स की टैब में, और यहाँ पर आप अपने विजिट या विजिट्स के लिए अगर आप मल्टीपल विजिट्स बना रहे हैं एक ही प्लगइन को इसी इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि मैंने लेक्चर के दौरान ये WPAC टेस्टिमोनियल्स का एक बना दिया था, इसको मैं ज़रा डिलीट कर लूँ, दोबारा से बनाते हैं। एसेट्स के टैब में जब आप आएंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन देता है आपको कि आप अपने विजिट्स के लिए एसेट्स का, अगर आप मल्टीपल विजिट्स बना रहे हैं तो हर विजिट का एक एसेट का अपना फोल्डर रखें और उसको फिर आप सेट करेंगे इस विजिट को। उसमें जितने भी आपने इमेजेस, लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी फाइल्स जो आपने इंक्लूड करनी है अपने विजिट में, वो आप सेट करेंगे। मैं यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ। नया फोल्डर क्रिएट करें और इस फोल्डर को सिलेक्ट करें और यहाँ से सेट पे क्लिक कर दें। अब ये WPAC टेस्टिमोनियल्स का फोल्डर जो है वो सेट हो चुका है आपके विजिट के एसेट्स के लिए, जिसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल अगर अपलोड कर लूँ जो डिफ़ॉल्ट इमेज के तौर पर हम सर्व करेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखेंगे डिफ़ॉल्ट ये इमेज आ रहा है, हम अपना कोई इमेज लगाएंगे जब भी कोई आइटम ऐड हो, तो उसमें जब इमेज सेट नहीं किया गया, यानी कि विजिट के बेसिक डिफ़ॉल्ट्स में, यहाँ पर हम अपने एसेट्स यूज़ करेंगे। जैसे कि डिफ़ॉल्ट इमेज के तौर पर मैं एक ये इमेज अपलोड कर देता हूँ कि ये इमेज मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ डिफ़ॉल्ट इमेज के तौर पर। ओके, एसेट्स के फोल्डर में आप अपनी फाइल्स अपलोड करते जाएंगे और उसको फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी। कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन ये है विजिट डिफ़ॉल्ट्स की। आइटम एट्रीब्यूट्स में भी आप जब पर्सन इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इमेज आप सेट करना चाहेंगे तो सिलेक्ट करेंगे, तो आपने जितनी एसेट्स के फोल्डर में जो एसेट्स अपलोड किए हैं वो आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जब भी कोई लिस्ट आइटम जो है वो यूज़र बनाए तो डिफ़ॉल्ट इमेज उस पर ये सेट कर दो, उसके बाद यूज़र चेंज करना चाहे तो वो कर ले, अपडेट कर लेते हैं। उसके अलावा जब विजिट हम ड्रैग करते हैं, आपने नोट किया होगा कि कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई आइटम्स नहीं थी, तो विजिट डिफ़ॉल्ट्स में आप उनको सेट करते हैं। विजिट डिफ़ॉल्ट्स में यहाँ पर आइटम ऐड कर दें। यहाँ पर ये कह रहा है कि जी प्लीज़ सिलेक्ट एसेट्स पाथ, तो मेरे ख्याल से इसको एक दफ़ा रीलोड करना होगा, इसे पता नहीं लगा। हम जो एडिट विद दिस विजिट पर आते हैं और यहाँ से देख लेते हैं आइटम एट्रीब्यूट्स में पर्सन इमेज, यहाँ पर भी क्योंकि हमने उसको अपडेट नहीं किया सेट करके मेरे ख्याल से, तो इस वजह से हमारे पास मसला आ गया। इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। एसेट्स में आते हैं, देखा वो सेट नहीं था, इस फोल्डर को सिलेक्ट किया, सेट किया और एक दफ़ा अपडेट कर लें। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अपडेट आपने लाजमी करते रहना है कोई भी चेंज करने के बाद। अब विजिट डिफ़ॉल्ट्स में दोबारा आते हैं और यहाँ से आइटम ऐड करते हैं, तो ये देखिए अब आपके पास आ रहा है डिफ़ॉल्ट ये, कि जब वो विजिट ड्रैग किया जाए इतनी एक या एक से ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएं। सेव डिफ़ॉल्ट्स करते हैं, दोबारा एडिट दिस विजिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसके आइटम एट्रीब्यूट्स में आते हैं और इमेज में भी डिफ़ॉल्ट इमेज को सेट कर देते हैं।
आप कोई भी डमी इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं, एवटार वगैरह या इस तरह का कोई भी पर्सन सर्कल वगैरह बनाकर उसमें। ओके, अब सब कुछ हमने इंक्लूड कर लिया। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हमें इसमें, जी, अब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में हमें बूटस्ट्रैप ऐड करना था, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो इसकी एचटीएमएल उसने बंदे ने बनाई है, उसने सारी बूटस्ट्रैप की बेस पर बनाई हुई है, बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल किया हुआ है। तो हमें बूटस्ट्रैप को इस यहाँ पर इस्तेमाल करना है एसेट्स में, कस्टम एसेट्स में। तो बूटस्ट्रैप कैसे इंक्लूड करेंगे आप CDN इंक्लूड कर लें, getbootstrap.com, यहाँ से आप स्टार्ट पे क्लिक करें और बूटस्ट्रैप का आई बिलीव वर्जन 4 इस्तेमाल किया है इस बंदे ने। तो यहाँ से वर्जन 4 की कॉपी कर लेते हैं। और सॉरी, पूरा कोड आपने कॉपी नहीं करना, आपने सिर्फ जो इसके href एट्रीब्यूट में इसकी पाथ है CSS फाइल का, वो आपने इंक्लूड करना है। यहाँ पे आए और यहाँ पर आप CSS में सिंपली यहाँ पर URL देंगे तो ये इंक्लूड हो जाएगी। यहाँ से आप इसकी कुछ फर्दर जो है वो सेटिंग कर सकते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। अब फाइनली इसको रीलोड करते हैं, तो आई होप सो कि हमारा सारा कोड जो है वो फर्स्ट रन में ही सारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, स्टाइलिंग हमारे पास आ जाएगी। ओके, तो ये आइटम क्योंकि एक ही या एक से ज़्यादा आइटम्स होंगी तो हमारा स्लाइडर चलेगा। ये एग्जैक्टली परफेक्ट, हमारे पास ये अब स्लाइडर आ गया। अब इसमें आप देखें, आप आइटम्स अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, कंटेंट अपनी मर्जी से ऐड चेंज कर सकते हैं। देखिए, आपके पास सक्सेसफुली हमने वो विजेट जो है वो क्रिएट कर लिया। एक कस्टम विजेट जो है वो एलिमेंटर का हमने बना लिया, कस्टम CSS और HTML को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ से आप आइटम्स जितनी मर्जी डुप्लीकेट करते जाएं, आपके पास ऑटोमेटिकली वो बनती जाएंगी। देखिए, रेटिंग वैल्यू हर चीज़ हमारे पास अब रिफ्लेक्ट हो रही है। इस तरह से किसी भी किस्म का आपके पास HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोई भी एलिमेंट बना हुआ है, सोर्स बना हुआ है, और उसको आप एक एलिमेंटर के फंक्शनल विजेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा आप इसकी मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करेंगे, कोड को एक्सप्लोर करेंगे, तो आप मज़ीद अमेजिंग टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोड रेफरेंस देखना चाहें तो आप इनके विजेट्स में कोई और विजेट भी इंस्टॉल करें और उसका कोड आप एडिट कर सकते हैं। अ, जैसे कि ये क्रिएटिव विजेट्स हैं, ये फ्री विजेट है, इसको आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करके आप डबल क्लिक कर लेंगे तो ये एक दफ़ा रीलोड करना पड़ता है आपको, ताकि उसकी आपके पास एडिटिंग वो पिन जो है वो आ जाए। जैसे क्रिएटिव विजेट्स में ये देखिए, उसके पास आपके पास एडिट ऑप्शन आ रही है, आप इसको एडिट करेंगे तो इस कोड में इस विजेट में जितना जिस तरह से एट्रीब्यूट्स बनाए गए हैं, या आप देख सकते हैं ये, और इसमें जो कोड इस्तेमाल किया गया है किस तरह से किया गया है, CSS में भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जावास्क्रिप्ट में भी जो कोड है उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस तरह से कोई भी आप इनका विजेट जो है वो डाउनलोड करके उससे उसका एडिट करके उसका कोड बेस देख सकते हैं और उससे रेफरेंस ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि आप अपने विजेट में वो काम कैसे करेंगे। उसके अलावा प्रीव्यू हमने बनाना है, प्रीव्यू बनाने के लिए पेजेस में आता हूँ और इस इसको एक दफ़ा अपडेट कर दें। ओके, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
या इसको मैं कहता हूँ सेटिंग्स में आता हूँ और इस पेज का टेम्पलेट जो है वो एलिमेंटर कैनवस लगा देते हैं। स्टाइल में आते हैं, थोड़ी सी इस सेक्शन की स्टाइलिंग कर लें। बैकग्राउंड कलर एक सेट कर देते हैं। पैडिंग लगा देते हैं इसको टॉप बॉटम से। और उसके अलावा इसकी जो स्टाइलिंग ऑप्शन है जो हमने एक्सप्लोर नहीं की, स्टाइल में आए आप देखें तो विजेट में इसको आप इनेबल करेंगे स्टाइल को, तो यहाँ से अब आप फॉन्ट वगैरह इसका एडिट कर सकते हैं जिस तरह से मर्जी। आप एलिमेंटर की कंप्लीट पावर आप इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा नेम की भी आप स्टाइलिंग यहाँ से कर सकते हैं। पैराग्राफ के टेक्स्ट भी की भी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। इनकी कंप्लीट स्टाइलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं और कस्टम सीएसएस भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक खूबसूरत सेक्शन बन गया, एक विजेट बन गया कस्टम, जिसको अब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी टेस्टिंग के लिए जो आपने इस सेक्शन को मैं ज़रा सिलेक्ट करता हूँ और लेआउट में आता हूँ और इसको स्क्रीन पे 100% फैला देते हैं। अब टॉप बॉटम मार्जिन की हमें पैडिंग की ज़रूरत नहीं है। क्या वो हमारे पास खूबसूरत जो टेस्टिमोनियल सेक्शन है ये आ गया। ओके, अब आप किसी भी किस्म के HTML CSS को इस्तेमाल करते हुए बड़े अमेजिंग विजेट्स जो है वो बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट हमने लेना था। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ इसका। और इसको आपने सेव किस नेम से करना है, जनरल में आए। सॉरी, ये हम दूसरा विजेट हमने एडिट किया हुआ है, हम अपना विजेट एडिट करते हैं। तो ये आपने इस नेम से आपने अपनी इमेज को नेम देना है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ उस नेम से। प्रीव्यू एडन डॉट png। और इसको अब आपने इस पर असाइन करने के लिए एसेट्स में आए और यहाँ पर जो आपका एसेट्स का फोल्डर है, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ये इमेज है हमारा। ये हमारे पास इसका जो कंप्लीट यूआरएल है वो है। जनरल में आते हैं और यहाँ पर इसको अपडेट करते हैं, फिर एक दफ़ा रीलोड करके देखते हैं। ये देखें, अब आपके विजेट का प्रीव्यू भी आ रहा है। तो सक्सेसफुली हमने इस तरह से एक विजेट क्रिएट कर लिया जो कि एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन से कम्प्लीटली एडिटेबल है। अब आप इसमें फर्दर एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना चाहें, जैसे कि आप आइकन सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आइकन चेंज करवाने की यूज़र को ऑप्शन देना चाह रहे हैं, तो आप एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे विजेट लेवल पर और वहाँ पर आइकन जो लाइब्रेरी है उसको जब आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको करके दिखा दूँ,
जनरल जनरल में आप जनरल में ही सेक्शन है, इसमें आप एक एट्रीब्यूट ऐड करें। इसको मैं कह लेता हूँ आइकन लाइब्रेरी। इसको मैं कह लेता हूँ नेक्स्ट आइकन। और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने जो असाइन करनी है वो आपने इसके कोड से देख लेते हैं। क्योंकि इसकी ये जो फॉन्ट ऑसम की इसके ऊपर क्लास इंप्लीमेंटेड है सीएसएस की, ये आपने इस्तेमाल करनी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसको ये दे देते हैं। ओके, ऐड एट्रीब्यूट और नेक्स्ट आइकन है। इसको आइकन सिलेक्ट करने की हमने यूज़र को ऑप्शन दे दी। अब इसको प्रिंट भी हमने करवाना है। ये इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखें, ये लॉन्ग एरो राइट बेसिकली जो है वो नेक्स्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब आपने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है नेक्स्ट आइकन के साथ। ओके, इसको अपडेट करते हैं एक दफ़ा और इसको टेस्ट करते हैं। रीलोड किया और यहाँ से भी रीलोड कर लेते हैं। आई बिलीव प्रिंट में देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो किसी तरीके से गलत प्रिंट हो रही है, जिसकी वजह से वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी आई नहीं। तो ये नेक्स्ट आइकन की बजाय मैं नेक्स्ट आइकन रॉ यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात फॉर्मेटेड एचटीएमएल जो है वो मसला करती है इसमें। इसकी बजाय भी ज़रा हम पहले इसे अपनी एक्चुअल एचटीएमएल में प्रिंट करके देख लेते हैं कि वो वैल्यू आ किस तरह से रही है। यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ। और एक दफ़ा यहाँ से भी रीलोड करके विजिट को आइकन असाइन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें उसकी वैल्यू का पता लग जाए। एडिट करते हैं। जनरल में ये आइकन लाइब्रेरी है, इसको मैं चूज़ करता हूँ एरो राइट, जैसे ये है। अपडेट किया तो यहाँ पर ले आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट हो रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से कट करते हैं और जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर दे देते हैं। तो ये आपके पास सक्सेसफुली आइकन भी आ गया। थोड़ा सा हमें ट्रबल शूट करना पड़ा। अब इसी तरह से हम एट्रीब्यूट्स में आते हैं और एक प्रीवियस आइकन भी बना लेते हैं। प्रीवियस के लिए इसके डिफ़ॉल्ट क्लास जो है वो कॉपी कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और अब मेरे ख्याल से इसे हमें एफ ए की बजाय एफ एस करना होगा, क्योंकि सॉलिड वगैरह वो आइकन फ़ॉन्ट ऑसम के वर्जन का डिफरेंस है। ओके, इसको अपडेट करते हैं और जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर प्रीवियस आइकन
इसको अपडेट कर देते हैं। अब एलिमेंटर में भी रीलोड करते हैं। अब हमें प्रीवियस के लिए आइकन सिलेक्ट करना है, इस पे एरो लेफ्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब आपके पास ये दोनों आइकन भी रिफ्लेक्ट हो गए। अब आप फर्दर एट्रीब्यूट्स कर लें। CSS में आपने इस्तेमाल करने हैं, ये इनका कलर चेंज करना है। कलर चेंज किया को आप ऑप्शन देना चाह रहे हैं, वो भी सिंपल है। वो आप एट्रीब्यूट्स में आएँ और उसमें स्टाइल्स के टैब में एक नया जो है वो सेक्शन क्रिएट कर लें आइकन स्टाइल का। और यहाँ से आप देख लें, सॉरी, ये आपके पास यहाँ पर कलर इम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ पर स्टाइल्स में आप एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और इसको आप कलर पिकर चूज करेंगे। इसको आप कह लेंगे आइकन कलर, और यहाँ पर आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे। सॉरी, वैल्यू देने से पहले यहाँ पर आपने उसका सिलेक्टर बताना है कि किस CSS सिलेक्टर के ऊपर वो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। या आप जब CSS में डायरेक्टली इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर बताने की बिलीव ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से इसका कलर देख लें हम। इसकी हेक्स वैल्यू लेनी है हमने। ये डिफ़ॉल्ट कलर है आपके पास, ऐड कर देते हैं। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप CSS में आए और जहाँ पर ये कलर इम्प्लीमेंट हो रहा है, बेसिकली जो इसका कंटेनर है, इसको सर्च कर लें। सॉरी, ये है। ये देखिए, ये इसके ऊपर कलर इम्प्लीमेंट हो रहा है। यहाँ से आप आइकन कलर की वैल्यू यहाँ पर लेकर आएंगे, आइकन कलर, इसको अपडेट कर देते हैं। अब इसको रीलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कलर चेंज हो रहा है या नहीं। स्टाइल में आएंगे, आप देखें यहाँ पर आपके पास आइकन कलर की ऑप्शन आ गई है। तो आइकन कलर आपके पास सक्सेसफुली चेंज हो रहा है। देखें, इस तरह से आप अपने विजेट की स्टाइलिंग की भी कंप्लीट एट्रीब्यूट्स जो हैं वो यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से दोबारा से इसका डिफ़ॉल्ट कलर लगा देता हूँ। ओके, फिर आप आइकन साइज़ की भी चेंज की ऑप्शन दे सकते हैं। इस तरह से आप मज़ीद अब आप एक्सप्लोर करें, जैसे कि आइकन साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ पर आप वैल्यू जो है वहाँ पर एक नंबर फील्ड दे दें, और या फ़ॉन्ट स्टाइल के ज़रिए प्रॉपर्टी के ज़रिए भी आप मैनेज कर सकते हैं। आइकन साइज़ के लिए उसको सिलेक्टर लगा लें और वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस ट्यूटोरियल से फ़ायदा होगा और आप लोगों की जो जर्नी है कस्टम एलिमेंटर विजेट्स डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए वो यहाँ से स्टार्ट होगी, और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मज़ीद डिफरेंट किस्म के जो HTML CSS के एलिमेंट्स हैं उनको मैं आपको एलिमेंटर के विजेट्स में मज़ीद एडवांस्ड ऑप्शंस के साथ कन्वर्ट करना आहिस्ता आहिस्ता सिखाता रहूँगा। तो ये मैंने ख़ास तौर पर ट्यूटोरियल फ़ौरन इसीलिए बनाया कि लाइव स्ट्रीम में हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक जो कंटेंट है वो जो नॉलेज है वो लाजमी पहुँचता रहे। तो इसको फिर यहाँ पर मैं क्लोज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम मज़ीद चीज़ों के साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। और उसके अलावा अगर आप आज ही ये वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि कल जो मेरे से मिलना चाहते हैं लोग जो लाहौर में रहते हैं या लाहौर आ सकते हैं सैटरडे के दिन शाम को 5:30 बजे, तो मैंने एक इवेंट बनाया है जो कि मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे आप आएंगे या इवेंट पे आएंगे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इवेंट का लिंक मिल जाएगा।
उसमें लोकेशन वगैरह और इवेंट अवेलेबल है। आप वहाँ पे क्लिक करके RSVP या अपनी टिकट जो है वो रिज़र्व कर लें। और जो मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हैं उन लोगों के लिए अब ये एक मौका है कि आप सैटरडे के दिन शाम को 5:30 बजे मुझसे मिल सकते हैं उस वेन्यू के ऊपर जो इवेंट एलिमेंटर पाकिस्तान कम्युनिटी का मैं पहला ऑर्गेनाइज़ करवा रहा हूँ वहाँ पर। नेक्स्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।